जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल में दोस्तों मेला व महोत्सव। दोस्तों प्रमुख मेले यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया ये भी देखेंगे, है ना। तो मेला और दोस्तों महोत्सव के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता भी दूँ कि साथियों जो ये आपके स्टैटिक वाले ये सॉरी ये जो आपका ज्ञान सामान्य ज्ञान है दोस्तों ये हमने पूरा पढ़ा दिया है। इसमें दोस्तों ये वाले टॉपिक हमने ऑब्जेक्टिव टाइप करवाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और दोस्तों इसका हमने पूरा विस्तृत करवाया, चाहे मानवाधिकार आयोग हो, आतंकवाद हो, पड़ोसी देश हो, साइबर क्राइम हो, यानी सब कुछ हमने करवाया स्टैटिक वाला पोर्सन। और पूरी हिंदी पढ़ाई। तो कैसे पढ़ेंगे आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट में दोस्तों, वहाँ पे ये देखिए, ये दिखेगा यूपी पुलिस 2024 जीके एंड यस। इस पे दोस्तों जाइएगा, इस पे एक एक चीज़ आपको मिल जाएगी, मतलब कि आपको यूपी स्पेशल पढ़ना है यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें आप करवा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा यूपी का करंट अफेयर मिल जाएगा, यूपी की योजनाएं मिल जाएंगी, और पूरा स्टैटिक जीके मिल जाएगा, और पूरा जीके मिल जाएगा। तो इस पे दोस्तों आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे दोस्तों, वो भी इसी में लगा हुआ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश पढ़ना दोस्तों, ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा। हिंदी पढ़ने दोस्तों आप यहाँ से पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बता दूँ कि साथियों आपके स्टैटिक जीके अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं, यानी कि पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, आपको मात्र और मात्र दोस्तों 50 रुपीज़ में मिल जाएगी। देखिए इतने सारे टॉपिक आपको मात्र 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, और दोस्तों इसको हमने 105 पेजों में दोस्तों कवर कर रखा है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं बाद में। ठीक है, तो कैसे मिलेगा दोस्तों, आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से दोस्तों इसको आप परचेज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप करके दोस्तों 50 रुपये इसी नंबर पर भेज के, ठीक, गूगल पे फ़ोन पे के द्वारा दोस्तों हमसे ये स्क्रीनशॉट भेज के ये ई बुक हमसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें, जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, है ना। जाइए हमारे दोस्तों चैनल पे जैसे जाते हैं, आपको पता है ज्ञान आरबीएल ऐप पे जैसे जाते हैं, वहाँ पे दोस्तों आपको मिल जाएगा ये स्टैटिक जीके के नाम से, ये आपका ये परचेज कर सकते हैं, पूरा स्टैटिक जीके वाला होगा। और दोस्तों जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले ई बुक मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसको अगर चाहते हैं यूपी स्पेशल पूरा मिल जाएगा करंट अफेयर के साथ दोस्तों, अगर चाहते हैं इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 50 रुपये में ये भी है। और साथियों आपको बता दें कि हमारी टीम द्वारा दोस्तों एक कनिष्ठ सहायक का बैच निकाला गया है, जो कि 55 से 12 पद है, उसके लिए सफलता 2.0 नाम से एक बैच निकाला गया। इसको आप परचेस कर सकते हैं मात्र दोस्तों कितने रुपए में, 399 रुपये में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज देखते दोस्तों मेला और महोत्सव, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेला और महोत्सव। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। चलिए देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग दोस्तों 2250 मेले, ठीक है, प्रतिवर्ष लगभग। देखिए ये लगभग मतलब क्या होता है कि इससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो लगभग 2250 मेलों का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक मेले, सबसे ज्यादा मेले कहाँ लगते हैं, तो मथुरा में लगते हैं दोस्तों, लगभग 86 मेले लगते हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कानपुर है 80 मेले, और फिर हमीरपुर है 79 मेले। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा मेले आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर, मथुरा में साथियों। ठीक है, हमने मथुरा के बारे में बताया था, यहाँ पे सबसे कम वर्षा भी होती है। ठीक है, अगर सबसे कम मेलों की बात करें हम उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो सबसे कम मेले आपको बता दें पीलीभीत में लगते हैं, मात्र 2 मेले साल में। ठीक है, और सबसे कम मेले कहाँ पर, पीलीभीत। तो पीलीभीत की बात करें ना, तो इसे हम बांसुरी नगरी भी कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ की बांसुरी सबसे ज्यादा फेमस है पीलीभीत की। ठीक है, अभी आपको बता दें यहाँ पे सबसे बड़ी बांसुरी बनाई गई थी। तो पीलीभीत याद रखेंगे, पीलीभीत में क्या है, सबसे कम मेले लगते हैं, प्रतिवर्ष 2 मेले। ठीक है, चलिए अब हम प्रमुख मेलों की बात करें तो सबसे बड़ा मेला आपको पता, विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा होगा, कुंभ मेला। ठीक है, आपको बता दें कुंभ मेला है ये प्रयागराज में लगता है। ठीक है, 12 वर्षों में एक बार, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन, और विधान भवन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है कि दोस्तों कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज में। कितने वर्षों में लगता है, तो दोस्तों जो सबसे बड़ा मेला होता है वो 12 वर्षों में लगता है। आपको बता दें 6 वर्षों में लगता है। एक बार अर्धकुंभ लगेगा, फिर दोस्तों अगले बार 6 वर्ष बाद यानी 12 वर्ष बाद क्या होगा, कुंभ मेला लगेगा। और आपको बता दें ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, ये दोस्तों 4 जगह लगता है। कितनी जगह, 4 जगह। कहाँ कहाँ, तो पहला दोस्तों प्रयागराज में, किस नदी किनारे, तो गंगा नदी किनारे संगम पे, गंगा नहीं दोस्तों, संगम नदी किनारे ना, संगम यानी कि गंगा यमुना सरस्वती के मिश्रण पे। ठीक है, तो पहला आपका प्रयागराज में। दूसरा हरिद्वार में, हरिद्वार कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। तीसरा नासिक में दोस्तों, नासिक कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, और किस नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे।
चौथा उज्जैन दोस्तों, उज्जैन कहाँ पड़ेगा, एमपी में, और किस नदी किनारे, शिप्रा नदी किनारे। ठीक है, तो 4 जगह ये मेला लगता है, याद रखेंगे पूरे भारत में। और दोस्तों इसकी शुरुआत हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी ना, आपको ये चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए, हर्षवर्धन के द्वारा, लिख लीजिएगा, हर्षवर्धन के द्वारा दोस्तों इनकी शुरुआत की गई थी कुंभ मेला की। ठीक है, और एक नोट चीज और लिख लेंगे दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कुंभ मेला को शामिल किया गया। कब किया गया, 2017 में कुंभ मेला को दोस्तों। और ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 में भी पूछा गया। ठीक है, कि आपके कुंभ मेले को कब दोस्तों शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को द्वारा, तो 2017 में। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो प्रतिवर्ष जो ये मेला लगता है ना, जो 6 वर्षों पे या 12 वर्षों पे जो ये कुंभ का मेला लगता है, इसकी मतलब तिथि कैसे निर्धारित की जाती है, तो आपको बता दें, ये भी क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया, देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा, और ये स्पेस था यहाँ भरना था तो बृहस्पति भरा गया था, तो समझिएगा महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित किया जाता है। यानी कि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति को निर्धारित करते हैं दोस्तों, अध्ययन करते हैं, उसके बाद कुंभ मेले का डेट रखा जाता है। चलिए अब दूसरा है माघ मेला। ये दोस्तों ये भी आपका प्रयागराज में लगता है, ये भी आपके यूपी 888 वीडियो में पूछा गया। देखिए इसकी खास बात क्या है कि देखिए 6 वर्षों पे नहीं लगता, क्यों, क्योंकि देखिए पहले 6 वर्षों दोस्तों का होता है अर्धकुंभ लगेगा, फिर 6 वर्षों बाद यानी कुंभ लगेगा। यानी देखिए अर्धकुंभ से अर्धकुंभ दूरी 12 वर्ष होती है, मगर दोस्तों 6 साल में एक बार कुंभ लगेगा, फिर 6 साल में अर्धकुंभ, फिर 6 साल में कुंभ आ जाएगा। तो जिस साल कुंभ और अर्धकुंभ मेले लगते हैं उस साल माघ मेले का आयोजन नहीं किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, यानी अर्धकुंभ कुंभ को छोड़ करके, ठीक है, प्रत्येक साल दोस्तों जिस साल अर्धकुंभ और कुंभ नहीं लगता उस साल माघ मेला लगता है प्रयागराज में। चलिए अगला मेला है ककोरा मेला। ककोरा मेला दोस्तों आपको बदायूं में लगेगा। ठीक है, बदायूं में ककोरा मेला लगेगा, और इसे हम रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ कहते हैं। आपको बता दें कि रुहेलखंड इलाके में ही आपका बदायूं आता है, और वहां का दोस्तों इसे मिनी कुंभ के नाम से जाना जाता है। अगला है रामनगरिया मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ के दोस्तों, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद हमने बताया था वही स्थल है जहाँ पे दोस्तों द्रौपदी, है ना, द्रोणाचार्य और महादेवी वर्मा का जन्मस्थल है। ठीक है, तो फर्रुखाबाद दोस्तों रामनगरिया मेला, ठीक है, गंगा नदी के तट पर लगने वाला मेला है, गंगा नदी के तट पर यह मेला लगता है। ठीक है, चलिए अगला है बटेश्वर पशु मेला। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बटेश्वर पशु मेला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगरा में लगता है। देखिए आपका ये यूपी एएसआई 2021 में, 11 नहीं दोस्तों 2021 कर लीजिएगा, 2021 में पूछा गया। मंडी परिषद 22 मई 2022 में पूछा गया, और मृतक आश्रित दरोगा भर्ती दोस्तों आपका 2022 में पूछा गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी बार पूछा गया। पहली चीज आपसे पूछेगा कि बटेश्वर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पशु के लिए। ठीक है, यह भी पूछ सकता है बटेश्वर पशु मेला कहाँ लगता है, आगरा में। यह भी पूछ सकता है कब लगता है, तो कार्तिक शुक्ल के द्वितीया को यह मेला आयोजित किया जाता है। आपसे पूछेगा बटेश्वर मेला संबंधित है किस चीज से, तो पशुओं से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ददरी पशु मेला। आपको बता दें ददरी पशु मेला दोस्तों ये बलिया में लगता है। और बलिया की जब मैं बात करता हूं तो बलिया दोस्तों सबसे पूर्वी जिला है यूपी का, जो कि बिहार के साथ इसकी सीमा साझा होती है। ठीक है, और आपको बता दें जो ददरी का पशु मेला आपसे पूछ सकता है, ददरी मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पशु मेला के लिए। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला, देखिए याद रखिएगा, जो ददरी मेला है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है। देखिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला आयोजित होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सरधना की। सरधना दोस्तों, सरधना मेला यूपी एएसआई पूछा गया दोस्तों 2021, देखिए 2011 ही लिख गया दोस्तों, 2021 के यूपी एएसआई पेपर में पूछा गया। और नौचंदी मेला दोस्तों 2018 यूपी पुलिस में पूछा गया। देखिए दोनों मेले कहाँ लगते हैं, मेरठ में। ठीक है, सरधना मेला व नौचंदी मेला दोनों मेला दोस्तों कहाँ लगते हैं, मेरठ में लगते हैं। आपको बता दें ये नौचंदी मेला जो है ये चैत में 1 महीने तक लगता है दोस्तों। नौचंदी मेला जो है वो चैत में 1 महीने तक लगता है दोस्तों। सरधना मेला
नौचंदी मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला है हरिदास जयंती मेला, ये कहाँ लगता तो निधिवन वृंदावन में लगेगा, ठीक है। हरिदास जयंती मेला दोस्तों कहाँ लगेगा, निधिवन वृंदावन में। अगला है देवा शरीफ मेला दोस्तों कहाँ लगता, बाराबंकी में, ये मृतक आश्रित परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। और यूपी पुलिस में पूछा गया था कि देवा शरीफ मेला किसकी दरगाह पे लगता है, तो सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पे देवा शरीफ का मेला आयोजित होता है, याद रखेंगे। सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर देवा शरीफ वाला जो मेला है ये आयोजित किया जाता है। अगला है कि श्रृंगी रामपुर मेला, श्रावणी मकनपुर मेला, ये फर्रुखाबाद में लगते हैं हमने, देखिए। इसके अलावा एक और बताया था रामनगरिया मेला, ठीक है। कौन सा, रामनगरिया मेला भी दोस्तों आपका फर्रुखाबाद में लगता है, ये हम पहले बता चुके हैं। तो रामनगरिया, श्रृंगी राम, ठीक है, और श्रावणी और मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में ही लगता है। चलिए अगला है सैयद सालार मेला, देखिए सैयद सालार की मजार है, आप याद रखेंगे बहराइच में सैयद सालार की मजार भी है, तो वहीं पर ये मेले का आयोजन किया था, कहाँ पर, सैयद सालार के मजार के पास दोस्तों, ठीक है, वहीं पर आपका सैयद सालार मेला यानी बहराइच में आयोजन किया था। अगला है ढाई घाट मेला, तो ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में लगता, कहाँ पर, शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला लगता है। अगला है परिक्रमा मेला, नैमी सारण में दोस्तों लगता है, ये नैमी सारण कहाँ पड़ता है, तो सीतापुर में पड़ता है परिक्रमा मेला, ठीक है। तिगरी मेला है, तिगरी मेला दोस्तों अमरोहा में पड़ेगा, कहाँ पर, अमरोहा में पड़ेगा। और खारी झल्लू मेला, ठीक है, खारी झल्लू मेला दोस्तों ये आपका बिजनौर में पड़ता है। आपको बता दें जो बिजनौर है ना, बिजनौर से ही गंगा नदी जो है प्रवेश करती है अपने यूपी में, ठीक है। तो याद रखेंगे वही बिजनौर है जहां से गंगा नदी प्रवेश करती है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा और रामगंगा दोनों नदियां दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, कहां से, बिजनौर जिले से, ठीक है। चलिए अगला है गोला गोकर्णनाथ मेला दोस्तों, ये है लखीमपुर खीरी में इसका आयोजन होता है, कहां पर होता है, लखीमपुर खीरी में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ गोला गोकर्णनाथ का दोस्तों मंदिर भी है, याद रखिएगा, वहां पर ही इसका आयोजन किया जाता है। और यहीं लखीमपुर खीरी में दोस्तों आपको पता है दुधवा नेशनल पार्क भी है, जो कि अपने यूपी का एकमात्र नेशनल पार्क है, ये भी याद रख लेंगे। चलिए अगला है बल सुंदरी देवी मेला, क्या, बल सुंदरी देवी मेला दोस्तों, बल सुंदरी देवी मेला दोस्तों बुलंदशहर, बल सुंदरी बुलंदशहर ना, तो बल सुंदरी देवी मेला अनूप शहर में लगता है दोस्तों, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, ठीक है, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। चलिए अगला है कालिंजर मेला, आपको बता दें कालिंजर मेला बांदा में पड़ता है, यहीं पर दोस्तों ये कहाँ लगेगा, कालिंजर एक किला है दोस्तों, आपसे पूछेगा कि कालिंजर किला कहाँ है, तो वो भी बांदा में ही है, वहीं पर दोस्तों कालिंजर मेला लगता है। और ये वही किला है जहां पर शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है बारूद फटने से। चलिए कजरी मेला दोस्तों महोबा में, महोबा के अलावा दोस्तों मिर्जापुर में भी याद रखेंगे, मिर्जापुर में कजरी महोत्सव लगाया जाता है, ठीक है। तो मिर्जापुर महोबा दोनों याद रख लेंगे इससे संबंधित। चलिए अगला देवी पाटन मेला, देखिए आपको बता दें देवी पाटन दोस्तों बलरामपुर में लगता है, यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, वहां पर दोस्तों ये देवी पाटन मेले का आयोजन किया था। और इंपॉर्टेंट भी है देवी पाटन मेला कहाँ, बलरामपुर में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला है कि नवरात्रि गणगौर व कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में, कहाँ पर, नवरात्रि गणगौर और कैलाश मेला कहाँ लगता है, तो आगरा में। उसके अलावा मैं बता दूं कि नककटैया मेला और रथ यात्रा मेला कहाँ लगेगा, तो वाराणसी यानी बनारस में। नककटैया रथ यात्रा मेला कहाँ पर, बनारस में, वाराणसी में। अगला है शाकुंभरी देवी मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। शाकुंभरी देवी मेला कहाँ, सहारनपुर, शाकुंभरी से सहारनपुर दोस्तों। आपको बता दें कि यहाँ पर शाकुंभरी देवी मंदिर है, यहाँ पे नवरात्रों में इस मेले का आयोजन किया जाता। और जो सहारनपुर है ना, सबसे उत्तरी जिला है, क्या है, सबसे उत्तरी जिला है आपके उत्तर प्रदेश का, मैंने बताया है कई बार, और 3 जिलों को स्पर्श भी करता है। चलिए अगला है गोविंद साहब मेला दोस्तों, अंबेडकर नगर में लगता है। यूपी SSSC वीडियो में पूछा गया है कि गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, अंबेडकर नगर में। वही बात कर ले खिचड़ी मेला दोस्तों, आपको बता दें तो दोस्तों खिचड़ी के समय यानी कि खिचड़ी के समय दोस्तों 14 फरवरी 15 फरवरी को आयोजन होता है दोस्तों इसका। और ये गोरखपुर में लगता है, यहाँ पर खिचड़ी बांटी जाती है, ठीक है। तो गोरखपुर में खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है। अगला है रामायण मेला, रामायण मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो आपको बता दें अयोध्या, चित्रकूट, संगमेरपुर में। सोरो मेला साथियों कासगंज में, सोरो मेला कहाँ,
कासगंज में। और श्रावण झूला मेला दोस्तों पूछा गया था आपके यूपी एएसआई 2021 में। देखिए जहां भी 11 लिखा उसको 21 समझिएगा, हमने मिस्टेक से दोस्तों 11 टाइप कर दिया ना। तो श्रावण झूला मेला दोस्तों अयोध्या और मथुरा में 2 जगह लगता है। अगला है विंध्याचल देवी मेला दोस्तों मिर्जापुर में। आपको पता है विंध्याचल देवी का मंदिर दोस्तों मिर्जापुर के आसपास है, तो यहीं पर विंध्याचल देवी मेले का भी आयोजन किया जाता है। उसके अलावा देव छठ मेला कहां पर, मथुरा में। और दोस्तों अब बता दें आपको सुलहकुल महोत्सव आगरा में। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, सुलहकुल महोत्सव कहां पर, आगरा में। और देखिए पूछा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा है, तो सुलहकुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी है, आगरा में। अगला है राम बारात उत्सव दोस्तों कहां पर, आगरा में। गढ़मुक्तेश्वर मेला दोस्तों कहां पर, हापुड़ में। गढ़मुक्तेश्वर कहां है, हापुड़ में। और कैलाश मेला आगरा में। कैलाश मेला कहां पर, आगरा में। यूपी एएसआई 2021 में पूछा गया कैलाश मेला, ठीक है। अगला है बिठूर गंगा मेला दोस्तों कानपुर में। इसे हम तांत्रिकों का मेला भी कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे तांत्रिक बहुत ज्यादा विद्यमान होते हैं। बिठूर गंगा मेला कानपुर में लगता है, जिसे हम, ठीक है, ये गंगा नदी किनारे लगता है दोस्तों, और इसे हम तांत्रिकों का मेला भी कहते हैं। अगला है शुक्रताल मेला दोस्तों मुजफ्फरनगर में। शुक्रताल मेला मुजफ्फरनगर में। वहीं कबीर मेला दोस्तों संत कबीर नगर मगहर में दोस्तों, जहां कबीर दास के क्या है, समाधि है। और ये मृतक आश्रित दरोगा परीक्षा में पूछा गया। अगला है मुड़िया मेला दोस्तों वृंदावन में। और ये दोस्तों आपके मृतक आश्रित दरोगा भर्ती 2022 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये आप देख चुके हैं, ये आपके हो गए दोस्तों मेला, प्रमुख मेला आपके हो गए। अभी महोत्सव देखते हैं। चलिए अब महोत्सव की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ताज महोत्सव। आपको बता दें ताज महोत्सव कहाँ लगता है, ताजमहल, हाँ कहाँ है, आगरा में। तो ये चीज आप भूलेंगे नहीं, तो ताजमहल वाले स्थान पे ताज महोत्सव यानी आगरा में। और ये क्वेश्चन मंडी परिषद 22 मई 2022 को पूछा गया था। आपको बता दें इसमें क्या होता है, इसमें मुगलों की कला का प्रदर्शन किया जाता है। और ये प्रत्येक माह फरवरी में लगता है, ठीक है, प्रत्येक माह कब, फरवरी में लगता है। उसके बाद दोस्तों लखनऊ महोत्सव की बात कर ले। लखनऊ में दोस्तों इसका आयोजन होता है। देखिए यूपीपीएससी आयुर्वेदाचार्य 2022 में पूछा गया कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1975-76 में। और इसे तहजीब लखनऊ भी कहा जाता है। और इसमें अवधकालीन संस्कृति का प्रदर्शन भी होता है। ये लखनऊ महोत्सव है, लखनऊ में लगेगा। शुरुआत याद रखेगा 1975-76, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला है लठमार होली महोत्सव दोस्तों बरसाना नंदगांव में। और ये बसंत पंचमी से इसकी शुरुआत होगी, यूपी SSC वीडियो में पूछा गया। अगला कांपिल्य महोत्सव दोस्तों आपको बता दें कि ये आपका यूपीपीएससी एसीएफ FRO और यूपी पुलिस में भी पूछा गया। कांपिल्य महोत्सव कहां पर, फर्रुखाबाद में लगता है। और ये पूछा था किससे संबंधित, किस धर्म से, तो जैन धर्म से संबंधित है। कांपिल्य महोत्सव किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। उसके बाद त्रिवेणी महोत्सव दोस्तों, त्रिवेणी कहां होता है दोस्तों, आपको होता है प्रयागराज में। तो फरवरी में त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में इसका आयोजन होता है। कबीर उत्सव तो आपको बता दें कबीर महोत्सव जो है यह आपका मगहर संत कबीर नगर में ही लगता है, जहां पर कबीर दास की क्या है, समाधि है। कजरी महोत्सव इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कहां पर, मिर्जापुर, ठीक है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। और गंगा महोत्सव दोस्तों आपको बता दें वाराणसी में लगता है। गंगा महोत्सव कहां पर लगता है, वाराणसी में लगता है, जिसका नया नाम काशी गंगा महोत्सव हो गया है। आपको बता दें कि प्रवासी भारतीयों के उपलक्ष्य में जनवरी माह में दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है। प्रवासी भारतीयों के उपलक्ष्य में दोस्तों ये गंगा महोत्सव का आयोजन जनवरी माह में किया जाता है। हरिदास जयंती दोस्तों कहां पर, वृंदावन मथुरा में। उसके बाद वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल दोस्तों कहां पर, प्रयागराज में। आयुर्वेद महोत्सव दोस्तों इंपॉर्टेंट है, झांसी में लगाया था। आयुर्वेद महोत्सव दोस्तों झांसी में, यूपीपीएससी ACF RFO 2019 में पूछा गया। वहीं बिठूर गंगा महोत्सव दोस्तों कानपुर में लगता है। और प्रत्येक वर्ष दोस्तों कार्तिक मास में, प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए कुछ हम नवीन महोत्सव भी देख लेते हैं, नवीन महोत्सव, नए महोत्सव। चलिए देखते हैं केला महोत्सव कहां पर, तो कुशीनगर में। गुड़ महोत्सव लखनऊ में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में। सुनहरी महोत्सव शकरकंद महोत्सव दोस्तों गोरखपुर में। अमरूद महोत्सव दोस्तों प्रयागराज में, ठीक है। काला नमक चावल महोत्सव दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, काला नमक चावल महोत्सव कहां पर है, सिद्धार्थनगर में। अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2021 दोस्तों गोरखपुर में। और डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव दोस्तों वाराणसी